बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS304 का लेक्चर नंबर 31 है, जिसके अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे और उसमें देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के बाद हमें किन किन प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है, को फेस करना पड़ता है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस दोस्तों क्या होती है, वो कह रहे हैं अ क्लास इन C++ कैन इनहेरिट फ्राम मोर देन वन क्लास। यानी जब आपकी एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास से इनहेरिट होती है तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी एक चाइल्ड क्लास है और उसके एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फ़ोन जो है वो एक चाइल्ड क्लास है और ये जो फ़ोन क्लास है ये इनहेरिट हुई है आपकी ट्रांसमीटर क्लास से जो कि एक पेरेंट क्लास है और आपकी रिसीवर क्लास से जो कि एक सेकंड पेरेंट क्लास है। सो यानी दो पेरेंट क्लासेस हैं आपकी और एक चाइल्ड क्लास है, और एक चाइल्ड क्लास जब एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट होती है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, कंसेप्ट कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में वगैरह जी, द ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस फ्रॉम ऑल द बेस क्लासेस। ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन परफॉर्म ऑल द टास्क्स दैट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बेस क्लास कैन परफॉर्म। यानी वो कह रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है ये तो हमने सीख लिया। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस करने से फ़ायदा क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी सिंगल चाइल्ड क्लास के अंदर जितनी आपने पेरेंट क्लास यानी उस सिंगल चाइल्ड क्लास को आपने जितनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया होता है उन तमाम की तमाम पेरेंट क्लासेस के सारे डाटा मेंबर्स भी और सारे के सारे फंक्शंस जो है वो आप इजीली उस अपनी सिंगल चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ये मतलब है इस बात का। नेक्स्ट अभी हम इसका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके बाद कहता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, आगे वो अगली बात कर रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। कहता है व्हेन यूजिंग पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द बेस क्लासेस। यानी वो कह रहे हैं कि जब आप अपनी चाइल्ड क्लास के साथ जितनी भी पेरेंट क्लासेस हैं जब उनको पब्लिकली इनहेरिट करते हो ना, तो आपकी उस चाइल्ड क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट अपनी तमाम की तमाम पेरेंट क्लासेस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, फ़ोन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसने अपनी ट्रांसमीटर जो क्लास है उसके अंदर भी कन्वर्ट कर लिया और उसी सेम ऑब्जेक्ट को उसने अपनी दूसरी पेरेंट क्लास जो कि रिसीवर है उसके अंदर भी कन्वर्ट कर लिया। तो यानी जो चाइल्ड क्लास होती है जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हो ना अपनी चाइल्ड क्लास को मल्टीपल पेरेंट क्लासेस के साथ, सो उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आप उन तमाम मल्टीपल क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वो कह रहा है द पॉइंटर ऑफ वन बेस, कहता है द पॉइंटर ऑफ वन बेस क्लास कैन नॉट बी यूज टू कॉल द फंक्शन ऑफ एन अदर बेस क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि कहता है एक जो आपकी पेरेंट क्लास का पॉइंटर होता है ना, वो पॉइंटर आपकी दूसरी पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हर पेरेंट क्लास का अपना अपना पॉइंटर होगा और हर पेरेंट क्लास का अपना अपना पॉइंटर अपनी अपनी चीज़ों को कॉल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेरेंट क्लास का पॉइंटर दूसरी किसी पेरेंट क्लास के फंक्शन को या उसके डाटा मेंबर को कॉल कर सके। नेक्स्ट आ जाता है जी लास्ट पॉइंट जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वो है जी प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो प्रॉब्लम हमें कौन सी फेस करनी पड़ती है जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, यानी एक चाइल्ड क्लास को मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से जब इनहेरिट करते हैं तो उसमें हमें दो जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहली जो है, इफ़ मोर देन वन बेस क्लास हैव अ फंक्शन विद सेम सिग्नेचर देन द चाइल्ड विल हैव टू कॉपीज़ ऑफ द फंक्शन। वो कह रहे हैं कि जब आपकी मल्टीपल जो बेस क्लासेस हैं यानी मल्टीपल जो पेरेंट क्लासेस हैं, अगर उन मल्टीपल पेरेंट क्लासेस के पास सेम नेम का अगर फंक्शन हो तो वो फंक्शन आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर उतनी दफ़ा क्रिएट हो जाएगा जितनी जितनी आपकी बेस क्लासेस हैं। मान लो आपकी 3 बेस क्लासेस हैं और तीनों बेस क्लासेस में सेम नेम का फंक्शन है, मान लो डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। अब वो डिस्प्ले नेम का फंक्शन तीनों चूँकि पेरेंट क्लासेस में है, सो वो 3 दफ़ा चाइल्ड क्लास में क्रिएट हो जाएगा। तो ये इसका बहुत डिसएडवांटेज है। उसको कहता है कॉलिंग सच फंक्शन विल रिजल्ट इन एम्बिग्यूटी। यानी फिर क्या होगा, फिर जब आप अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उस डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करोगे ना तो आपको एम्बिग्यूटी होगी। एम्बिग्यूटी मीन उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि वो डिस्प्ले फंक्शन 3 पेरेंट क्लासेस के अंदर है। अब आप किस डिस्प्ले की की बात कर रहे हो? आप जो पहली पेरेंट के अंदर है, पहली पेरेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन है उसकी बात कर रहे हो, या दूसरे के अंदर जो है उसकी बात कर रहे हो, या तीसरे के अंदर जो है उसकी बात कर रहे हो। तो यानी ये एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कॉल किसको कर रहे हैं। सो इसलिए दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जब मल्टीपल पेरेंट क्लासेस के अंदर अगर सेम नाम का फंक्शन हो तो वो सेम नाम के फंक्शन को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना
मुश्किल हो जाता है, बल्कि एरर आ जाता है, वो कॉल ही नहीं करता, वो कहता है भाई एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि करना क्या। अब मैं ये सारा काम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली ए के नाम से, और इस ए क्लास के लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगाया, और उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी ए क्लास के अंदर मैंने पब्लिकली जो है वो एक फंक्शन क्रिएट कर लिया वाइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फन ए, यानी फंक्शन ए फन ए, और इसके अंदर मैंने सी आउट करवा दिया मैंने सिंपली क्या बोला, मैंने कहा फंक्शन ऑफ क्लास ए। ठीक है, ये इतना मैंने कह दिया। ठीक है जी, इतनी समझ आती है बात की। ओके जी, अब मैं इसी को डुप्लीकेट करके एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे बी के नाम से। सो यहाँ पे मैंने एक और क्लास बना ली जिसका नाम मैंने क्लास बी रख लिया, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने फंक्शन जो बनाया वो फन बी के नाम से बना लिया, और यहाँ मैंने बना लिया फंक्शन ऑफ क्लास बी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक ए के नाम से, एक बी के नाम से। अब ये दोनों मेरे पास जो ए क्लास है ये भी मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है, और जो बी है ये भी मेरी पेरेंट क्लास है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ चाइल्ड क्लास, जो कि मैं बनाने लगा हूँ, जिसका नाम मैं सी रख लेता हूँ, और इस सी क्लास के साथ मैं पब्लिकली इनहेरिट करूँगा अपनी दोनों पेरेंट क्लासेस, यानी ए क्लास भी पेरेंट है और बी भी, तो दोनों पेरेंट क्लासेस को अपनी इस सी चाइल्ड क्लास के साथ मैं इनहेरिट करूँगा। अब दोस्तों मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को अपनी सिंगल क्लास के साथ इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास के साथ कैसे इनहेरिट करते हैं, सिंपल क्लास आगे अपनी चाइल्ड क्लास का नाम आगे कॉल लगाते हैं, जैसे आप सिंपल इनहेरिटेंस करते हो, आगे पब्लिक और अपनी पहली पेरेंट क्लास का नाम, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा लगा के फिर अगेन बताते हैं जो भी अपनी इनहेरिटेंस करनी हो, पब्लिकली करनी हो तो यहाँ पे पब्लिक आ जाएगा, प्रोटेक्टेड करनी हो तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ जाएगा, अगर प्राइवेट करनी तो प्राइवेट आ जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड पेरेंट क्लास का नाम, तो सेकंड पेरेंट क्लास का नाम क्या है बी। उसके बाद अगेन अगर मान लें एक और आपकी पेरेंट क्लास है जिसको आपने अपनी इस चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट करना, फिर आप लगाओगे अगेन फिर कामा, फिर आप लिखोगे पब्लिक, आगे मान लो डी, इस तरह फिर आगे कामा। तो इस तरह आप कंटिन्यूसली चलते जाओगे जितनी आपने जो है ना क्लासेस इनहेरिट करनी है। ठीक है जी, तो मैंने सिर्फ दो ही करनी है, सो मैंने यहाँ पे रुक गया। ठीक है, पब्लिक ए कामा पब्लिक बी। इतना करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी चाइल्ड क्लास की बॉडी बनानी है, और चाइल्ड क्लास की बॉडी के लास्ट पे सेमीकोलन आ गया। ठीक है जी, इतना कर दिया मैंने। अब देखिएगा ज़रा मैं क्या करने लगा हूँ। अब सिंपली मैं जो है वो अपनी, ये मेरी होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। देख ये लें जी, ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस कि देखिए मेरे पास दो पेरेंट क्लासेस हैं, और वो दो पेरेंट क्लासेस जो है वो एक मेरी सिंगल चाइल्ड के साथ जो है इनहेरिट मैंने की हुई हैं। सो मैं अपनी, इसका मतलब अब क्या बोला कि मैं अपनी इस ए क्लास का ये फंक्शन और अपनी बी क्लास का ये फंक्शन जो है सिंपली सी के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अपनी ए क्लास की सारी चीज़ें और बी क्लास की सारी चीज़ें जो है अपनी इस चाइल्ड सी क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ मैंने सी क्लास का जो है ओबीजे के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर मैंने कहा ओबीजे डॉट फन ए। ठीक है, और फिर मैंने कहा ओबीजे डॉट फन बी। तो देखो मैं सिंपल अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जो है अपनी तमाम की तमाम पेरेंट क्लासेस के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ए क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, और बी क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस करने का, कि हम अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो अपनी तमाम की तमाम पेरेंट क्लासेस की चीज़ों को कॉल कर सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें जो पब्लिकली इनहेरिट हुई हुई हैं, यानी जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड के अंदर है। जिस तरह ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड के अंदर है ना, यही पब्लिक है। जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो तो कॉल ही नहीं होती है आउटसाइड द पेरेंट क्लास, और जो प्रोटेक्टेड होती हैं वो सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ होती हैं, उससे आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं होती। अब मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाऊँ, एक मिनट मैंने इसे कंपाइल कर दिया, और ये देखो फंक्शन ऑफ क्लास ए एंड फंक्शन ऑफ क्लास बी। सो दोस्तों ये थी मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है वो बताता हूँ आपको। अब मान लो आपके पास ये जो क्लास ए है ना, इसके अंदर एक वेरिएबल है इंट ए के नाम से। ठीक है, और आपने अपने इस ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू सेट करने के लिए आपने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। एक मिनट यार, एक तो ये नॉट स्पॉन्डिंग में बड़ा हो जाता है। ओके जी, मैंने ए क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, और इसके अंदर मैंने अपना जो ए डाटा मेंबर था इसकी वैल्यू सेट कर दी 50। सो ठीक है जी, और लास्ट पे सेमीकोलन। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया गेट वैल्यू के नाम से। ठीक है जी, और फिर यहाँ मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे बाहर आकर मैंने ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। ठीक है जी, यही सेम काम मैंने सेकंड जो मेरी पेरेंट क्लास है बी उसके अंदर भी किया। तो उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया बी के नाम से, और इस बी डाटा वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया डिफ़ॉल्ट बी क्लास का, और उसके अंदर मैंने कहा बी की वैल्यू जो है वो 100 सेट कर दो। ठीक है जी, इतना कर लिया। और उसके बाद मैंने बी क्लास के अंदर भी एक फंक्शन बनाया बी की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए गेट वैल्यू के नाम से, गेट वैल्यू। अब ज़रा गौर से देखिए क्या प्रॉब्लम क्या आने लगी है।
सो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, आपकी जो पेरेंट क्लास ए है उसके अंदर भी एक फंक्शन है गेट वैल्यू के नाम से, और जो आपकी पेरेंट क्लास बी है उसके अंदर भी एक फंक्शन है गेट वैल्यू के नाम से। सो दोस्तों, आपकी दोनों पेरेंट क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि सेम नाम का है। सो जब इस तरह आपकी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जब आप करते हो, और उस मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आपकी जो पेरेंट क्लासेस हैं उनके अंदर अगर सेम नाम का फंक्शन हो, तो उस सेम नाम के फंक्शन को यहाँ पे जब हम अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं ना, तो मान लें यहाँ पे मैंने क्या दिया, ये मैंने इसको हटा दिया पहले, और यहाँ पे मान मैंने क्या दिया ओबीजे डॉट गेट वैल्यू, क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम क्या है गेट वैल्यू। तो दोनों पेरेंट क्लासेस के अंदर सेम नाम है गेट वैल्यू। अब यहाँ पे दोस्तों आएगा एरर। एरर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं ओबीजे जो है मेरी यानी चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके जरिए गेट वैल्यू वाले फंक्शन को कॉल करो। अब ये कहेगा यार जो गेट वैल्यू है ये आपकी पेरेंट क्लास बी के अंदर भी है और पेरेंट क्लास ए के अंदर भी है, तो बताओ मैं किसको कॉल करूं? आपने ये तो मुझे बताया नहीं कि मैं ए वाले को कॉल करूं या बी वाले को। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाएगी, उसको कन्फ्यूजन आ गई है, तो यहाँ पे आने लगा एरर। पहले मैंने आपको बता दिया, देखो मैंने कंपाइलर रन किया और ये देखो एरर आ गया ना। वो ये देखो मैसेज पढ़ो जरा, कहता है रिक्वेस्ट फॉर मेंबर गेट वैल्यू इज़ एम्बिग्यूअस, कि मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं जो है गेट वैल्यू ए वाली क्लास के फंक्शन को कॉल करूँ या गेट वैल्यू जो है बी के अंदर उसको कॉल करूँ। तो दोस्तों ये होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जो मैं आपको प्रैक्टिकली करवाना चाहता था। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अब इस प्रॉब्लम का मेरे भाई सोल्यूशन सिंपली ये है कि आप अपनी इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद ना डॉट लगा के आगे अपनी उस पेरेंट क्लास का नाम भी बताओ जिसके आपने इस गेट वैल्यू वाले फंक्शन को कॉल करना है, ताकि आपकी एम्बिग्यूअस आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मैंने जब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगा के आगे अगर हमें अपनी पेरेंट क्लास का नाम बताना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम। तो मैंने पेरेंट क्लास का नाम लगाया, आगे लगाते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आगे बताते हैं उसके उस फंक्शन का नाम या उस डाटा मेंबर का नाम जिसको हमें कॉल करना हो। तो मैंने कहा ओबीजे मेरी ऑब्जेक्ट क्लास चाइल्ड क्लास का नाम है, डॉट मैंने कहा उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक पेरेंट क्लास है उसकी ए नाम से, मैंने कहा रेजोल्यूशन ऑपरेटर उसके अंदर जाओ और उसके अंदर गेट वैल्यू नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर दो। अब इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमने वाज़े बता रहे हैं कि भाई मैं जो गेट वैल्यू फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना, वो मैं कह रहा हूँ जो ए क्लास के अंदर है, जो मेरी ए पेरेंट क्लास के अंदर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह हमने कहा ओबीजे डॉट जो मेरी बी क्लास के अंदर रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और आपने आगे बी क्लास का नाम, यार एक मिनट रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और आपने कहा जो मेरी बी क्लास के अंदर गेट वैल्यू वाला फंक्शन है उसको कॉल कर दो। ठीक है, तो अब देखो आपकी कन्फ्यूजन उसको अब कोई एम्बिग्यूअस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अब आपने साथ क्लास का नाम भी बता दिया। सो कंपाइल किया और ये देखो वैल्यू ऑफ ए 50 एंड वैल्यू ऑफ बी 100। सो ले जनाब मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सिखा दिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस करने से क्या प्रॉब्लम आती है वो भी बता दिया, और उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि उसका सोल्यूशन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।